हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज आ गई हूँ मैं प्रतिभा बगिया में अपने। और मैंने एक आज मैं अपने गार्डन में कुछ काम करने जा रही हूँ और अपने पौधों को कुछ एक तरह की लिक्विड खाद देने जा रही हूँ जो सर्दियों में बहुत ही अच्छी होती है। काफ़ी अच्छी न्यूट्रिशंस का सोर्स होता है। और एनपीके का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है, वो भी ऑर्गेनिक सोर्स है। ये एनपीके तो आप अगर मार्केट से ले आएंगे तो आपको केमिकल फॉर्म में मिलेगा ही, लेकिन मैं एक ऑर्गेनिक एनपीके बताने वाली हूँ। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो पौधों की ग्रोथ और फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही सस्ता है। सरसों की खली, इसको सर्दियों में देने से काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है पौधों में। और पौधों को काफ़ी एनर्जी और प्रोटीन, पोटेशियम आप ला के डाल सकते हैं। लेकिन हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं अपने छत पे, ऑर्गेनिक गार्डनिंग। तो मैं तो बिल्कुल केमिकल का कोई भी यूज़ नहीं करती हूँ। जो कुछ भी ऑर्गेनिक मिलता है अपने किचन से या अपने जो गार्डन वगैरह से, जो कुछ भी वेस्ट वगैरह मिलता है, और किचन से हमें बहुत सारे वेस्ट ऐसे मिलते हैं जो हम लोग बहा देते हैं नाली में। उसको ना बहा के अगर हम अपने पेड़ पौधों में डालें तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा हमें। तो मैं ये जो आपको आज सरसों की खली को कैसे देना है पौधों में, और मैं कुछ एक ऐसा जो कचरा लिक्विड है मैं आपको दिखाऊंगी। मैं उसको इसके साथ मिक्स करके डालूंगी और इसकी जो पावर होगी वो 10 गुनी बढ़ जाएगी। और इसको जैसे सरसों की खली है, हम जहाँ तेल वगैरह निकालते हैं वहाँ से ला सकते हैं और काफ़ी सस्ता मिलता है ये। और ये पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। नर्सरी वगैरह पे आप जाएंगे तो पाउडर फॉर्म वाला या जो भी मिलेगा आपको, तो वहाँ नर्सरी वगैरह पे बहुत महंगा मिलता है। और अगर हम ये ऐसे जो दुकान जहाँ तेल निकाला जाता है वहाँ से अगर हम इसको लाएंगे तो बहुत ही अच्छा हमको रिज़ल्ट मिलेगा। और ये जो है हमको बहुत सस्ता मिलेगा अगर हम जहाँ से तेल निकालते हैं वहाँ से ले आएंगे तो मैंने ये 100 ग्राम के करीब सरसों की खली है। और 100 ग्राम खली को अगर हम इसको 2 लीटर पानी में हम 1 हफ़्ते के लिए भिगा के रख देंगे। मैं तो 1 हफ़्ते के लिए रखती हूँ, क्योंकि अगर हम इसको घोल देते हैं और घुल जाता है और तुरंत ही डाल देते हैं पौधों में तो फंगस लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल इसको अच्छे से फर्मेंट हो जाने देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको यूज़ करती हूँ। और इसको मैं 1 हफ़्ते या 6 दिन के लिए भिगा के छोड़ देती हूँ। और जैसा कि ये इस डिब्बे में मैंने इसको भिगा के रखा हुआ है और देखिए कितने अच्छे से फर्मेंट हुआ है। और जो मैं कचरा लिक्विड बता रही थी कि मैं इसमें मिलाऊंगी इसकी पावर को 10 गुना बढ़ाने के लिए, तो वो देखिए इस डिब्बे में मैंने इकट्ठा करके रखा है और थोड़ा इसमें भी इकट्ठा करके रखा है। जैसे जब मैंने इसको भिगाया था तभी से मैं अपने घर में जो भी खड़ा चना हम लोग खाने के लिए काले चने भिगाते हैं वो उसका पानी है, दाल चावल रोज़ धुलते हैं उसका पानी है, और जो मूंग वगैरह हम लोग भिगाते हैं खाने के लिए, वो सब सारे अनाजों का जो भीगा हुआ पानी है उसको मैं इस डिब्बे में स्टोर करती जा रही थी। और मैं हमेशा अपने घर का जो कुछ भी ऐसा लिक्विड निकलता है, दाल चावल धुला हुआ या चना मटर कुछ भी भिगाई रहती हूँ, मूंग वगैरह, तो मैं उसका पानी फेंकती नहीं हूँ, मैं सारा इकट्ठा करके रखती जाती हूँ। और मैं तुरंत पौधों में नहीं डालती हूँ, कम से कम 3-4 दिन के लिए मैं उसको भर के रखी रहती हूँ ताकि वो पानी भी फर्मेंट हो जाए और पौधों में फंगस का कोई भी डर ना हो। तो मैं उसको अच्छे से ऐसे भी हम डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस जो सरसों की खली भिगाई है इस खली के लिक्विड में साथ में मिक्स करके मैंने इस बार डालने का सोचा है। मैं एक बार डाल के देख चुकी हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और मेरे गार्डन में जो कुछ भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है काफ़ी अच्छी हो रही है। और इस जो ऐसे लिक्विड हम डालते हैं उनको डालने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, चलिए मैं बता देती हूँ आपको।
पहले हम लोग इसको मिक्स कर लेते हैं सारा, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे अपने पौधों में ये डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस इन सबों को मिला के मैं सीधा अपने पौधों में डालने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए मैं अभी डालते हुए दिखाती हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा और फिर पौधों में फंगस लगेगा, फिर आप बोलेंगे कि ऐसे है वैसे है, आपने ऐसा बताया। तो देखिए ये जो मैंने भिगाया हुआ था, ये इस लिक्विड में मैं इसको पूरा मिक्स कर दे रही हूँ। और जितना भी मैं ये सारा लिक्विड है इसको भिगा के सब मिक्स कर दे रही हूँ। फिर उसके बाद मैं अभी और पानी इसमें मिलाऊंगी, सादा पानी, फिर सारे पौधों में दूंगी। लेकिन पौधों में दूंगी कैसे उसको आप देखिएगा। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा लिक्विड एक साथ कर लिया है, सबको मिक्स कर लिया है, थोड़ा और पानी डाला है, लेकिन अभी ये लिक्विड गाढ़ा है, अभी मैं इसको और डाइल्यूट करूँगी। और ये देख लीजिए, मैं इस जो सरसों की खली को फिर इस डिब्बे में भिगा दे रही हूँ, क्योंकि मेरे गार्डन में इतना नहीं हो जाएगा। मैं इतना पहले अपने जो फ्रूटिंग के या सब्जियों के जो प्लांट हैं जिनमें सब्जियां फल बन रहे हैं उनमें पहले डालूंगी, और फिर उसके बाद 5-6 दिन के बाद मैं अपने फ्लावर्स के पौधों में ये जब फर्मेंट हो जाएगा तब इसको डालूंगी, और तब तक मेरे पास दाल चावल वाला और लिक्विड फिर हो जाएगा। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, बस इसको कुछ भी नहीं करना है। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में मैं नहीं पीसती हूँ, क्योंकि ये डालने के बाद अभी 5-6 दिन इसमें घुला रहेगा तो सब बिल्कुल अच्छे से घुल जाएगा। और बस देखिए, इस 2 लीटर वाले डिब्बे में मैं बराबर भिगा के रखती हूँ, और ऐसे इस तरह से मैं अपने पौधों में इसको डाइल्यूट करके डालती हूँ। लेकिन पौधों में अभी पौधों के किनारे मैं कैसे पौधों को, गमलों को देखती हूँ कैसे करती हूँ, उसको चलिए अभी दिखाते हैं, तब आपको पता चलेगा कि मैं इसको पौधों में कैसे यूज़ करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस डिब्बे में पूरा भिगा लिया है, और अब चलिए पौधों के पास चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये मेरे गोभी के पौधे देख रहे होंगे, जो मैंने 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगाया हुआ है, और एक एक पौधा लगाया है। और ये देखिए कितने हेल्दी पौधे हैं मेरे। और ये इनके साथ ही मैंने एक ये पौधा लगाया था गोभी का ही, और ये इसकी ग्रोथ देखिए, और इन सबों की ग्रोथ देखिए। और इन सबों की ग्रोथ का राज अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, मैंने इन पौधों की गुड़ाई की हुई थी और इस पौधे की गुड़ाई नहीं की थी, तो इसकी ग्रोथ देखिए कैसी है। और बिना गुड़ाई के कोई भी पौधा मतलब खुश नहीं रह सकता है, ना ही वो हेल्दी रह सकता है। तो गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं अपने सभी पौधों की गुड़ाई बराबर करती रहती हूँ। देखिए ये गुलाब के पौधे हैं, सभी की गुड़ाई बराबर करती रहती हूँ, और इसको मैंने दिखाने के लिए आपको मैंने इसकी गुड़ाई नहीं की थी। और आप देखिए इसकी ग्रोथ, और इसको बराबर ऐसे गुड़ाई करती रहती मैं, तो बहुत ही अच्छे पौधे रहते मेरे। एक और पौधा है, मैंने उसकी भी गुड़ाई नहीं की थी। देखिए ये मेरा थर्माकोल बॉक्स का जो ये गोभी है, कितना सुंदर कितना हेल्दी है। और इसी के साथ मैंने इस गोभी को भी लगाया था, लेकिन इसकी भी गुड़ाई मैंने नहीं की। और देखिए इसकी ग्रोथ कैसी है। और गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करने से जब मिट्टी टूटती है तो उससे पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन और बहुत ही तरह की सब न्यूट्रिशंस मिलते हैं, जो हवा के द्वारा मिलते हैं, और बहुत ही ज़रूरी है पौधों की ग्रोथ और फ्रूटिंग फ्लावरिंग के लिए, और बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए ये ऐसे जो नीचे ज़मीन में यानी मिट्टी में जो पत्ते लग रहे हैं उनको तोड़ देना चाहिए, इससे फंगस नहीं लगता है और पौधों की एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। और इस तरह से गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और बिना गुड़ाई के आप वो लिक्विड यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बिना गुड़ाई के आप अगर लिक्विड का यूज़ करेंगे तो फंगस लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो देखिए मैं अपने इस पौधे की भी गुड़ाई करके फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, और जब इसका रिज़ल्ट जब मैं दिखाऊंगी, अब मैं इसकी गुड़ाई कर रही हूँ और इसको लिक्विड को डालूंगी, तब इसका रिज़ल्ट मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी गुड़ाई कर ली है, और अब मैं इन सभी पौधों में लिक्विड डालूंगी। और मैं बस इसीलिए आपको गुड़ाई का मतलब समझाने के लिए, और गुड़ाई से कितना फ़र्क पड़ता है, इसीलिए मैंने इस पौधे की गुड़ाई नहीं की थी। और बिना गुड़ाई के लिक्विड ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बिना गुड़ाई के आप अगर लिक्विड डालेंगे तो बहुत ही मतलब फंगस लगने का बहुत ज़्यादा चांस होगा। तो लिक्विड डालने से पहले ज़रूर अपने पौधों की गुड़ाई करें। और चलिए अब सब पौधों में अपना ये जो लिक्विड बना हुआ है मेरा सरसों की खली और जो अनाज के पानी से, उसको ज़रूर डालते हैं। और फिर उसके बाद इसका ग्रोथ और इसका
सारा रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि गुड़ाई से कितना फ़र्क पड़ता है और हमारे पौधे कितने स्वस्थ रहते हैं, गुड़ाई करना कितना ज़रूरी है, और लिक्विड डालने का पूरा प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जो ये लिक्विड है आप केवल सरसों की खली से भी डाल सकते हैं, और दाल चावल का पानी तो रोज़ सभी के घर में निकलता है और उसको ऐसे ही हम लोग नाली में बहा देते हैं। तो ऐसे ना बहा के अगर हम अपने पौधों में यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और एक तरह से कचरे का यूज हो जाएगा। तो चलिए इन्हीं सब बातों और इतनी सीख के साथ फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा सारा मेथड ये लिक्विड का, सरसों की कली और अनाज के पानी का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप देखेंगे रिज़ल्ट तो खुद ही समझ जाएंगे कि कितना अच्छा, कितना कारगर है ये मेरा लिक्विड। और चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।